अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मक्का से करबला तकरीबन 1731 किलोमीटर है। ये फासला गूगल मैप के मुताबिक 18 घंटे बजरिया मशीनरी मतलब गाड़ी वगैरह में तय किया जा सकता है। मगर आज से 1381 साल पहले ये फासला एक मुश्किल और तकलीफ दे रास्ता था, जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफर 8 ज़िलहज 60 हिजरी यानी 10 सितंबर 680 ईस्वी को अपने अहले खाना के साथ शुरू किया। सफर शुरू करने के बाद तारीख की किताबों में 14 मुख्तलिफ मकामात का जिक्र मिलता है, जहां इमाम ने पड़ाव किया या मुख्तलिफ लोगों से मिले या लोगों से खिताब किया। आज की इस वीडियो में उन 14 मकामात का सिरसरी जिक्र किया जाएगा, ताकि जो लोग नहीं जानते उन्हें सफर और रास्ते की थोड़ी सी आगाही हो सके। नंबर 1, अल-सफा। ये पहला मकाम था। इमाम इस जगह पर अरब के मशहूर शायर अल-फरजदक से मिले और उससे कूफा के हालात पूछे। शायर बोला कि कूफा वालों के दिल आपके साथ हैं और उनकी तलवारें आपके खिलाफ हैं। शायर ने इमाम को कूफा जाने से रोका, मगर इमाम अपना सफर शुरू कर चुके थे। नंबर 2, ज़ातर्क। मक्का से कूफा जाते हुए ये दूसरा मकाम है, जो मक्का से तकरीबन 92 किलोमीटर पर है। इस मकाम पर इमाम अपने कजन अब्दुल्ला इब्ने जाफर से मिले और इस मकाम पर अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने अपने दोनों बेटों औन और मोहम्मद को इमाम की खिदमत में पेश किया और साथ ही इमाम को कूफा जाने से रोका, जिस पर इमाम ने जवाब दिया कि मेरी मंजिल अल्लाह के हाथ में है। नंबर 3, बतन अर-रुमा। ये मकाम ज़ातर्क से कुछ किलोमीटर आगे है। यहाँ इमाम ने कैस बिन मशीर के हाथ पर कूफा वालों को खत लिखा और यहाँ इमाम की मुलाकात अब्दुल्ला बिन मती से हुई, जो इराक से आ रहा था। अब्दुल्ला ने इमाम को आगे जाने से रोका और बोला कि कूफा वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अहले वफा में से नहीं है। मगर इमाम ने अपना सफर जारी रखा। नंबर 4, ज़रूर। हिजाज की पहाड़ियों पर ये एक छोटा सा टाउन था और यहाँ पर हिजाज की पहाड़ियों का सिलसिला खत्म हो जाता है और अरब का तपता रेगिस्तान शुरू होता है। यहाँ इमाम की मुलाकात जुबैर इब्नुल कैन से हुई। उसे जब पता चला कि इमाम किस मकसद के लिए जा रहे हैं, तो उसने अपना तमाम सामान अपनी बीवी के हवाले किया और उससे कहा कि तुम घर जाओ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इमाम के साथ कत्ल हो जाऊं। नंबर 5, ज़याला। इस मकाम पर इमाम की मुलाकात 2 आदमियों से हुई, जिनका ताल्लुक अरब के कबीले असदी से था। इन्होंने इमाम को कूफा वालों के हाथों जनाबे मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर दी। इमाम ने फरमाया कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और बेशक वो हमारी कुर्बानियों का हिसाब रखने वाला है। इस मकाम पर इमाम ने अपने साथ चलने वालों को बताया कि जनाबे मुस्लिम और जनाबे हानी को शहीद कर दिया गया है और कूफा वाले हमारी नुसरत नहीं करेंगे। इमाम ने इस मकाम पर फरमाया कि जो छोड़कर जाना चाहता है वापस चला जाए। बहुत से कबाइल जो रास्ते में इमाम के साथ इस उम्मीद पर चल रहे थे कि उन्हें मालो दौलत मिलेगा, इस मकाम पर इधर उधर बिखर गए और वापस अपने घरों को लौट गए और इमाम के साथ उनके अहले खाना समेत तकरीबन 50 लोग रह गए। नंबर 6, बतन अल-अकीक। इस मकाम पर इमाम कबीले के एक आदमी से मिले, जिसने इमाम को आगाह किया कि कूफा में आपका कोई दोस्त नहीं है। कूफा को यजीद के लश्कर ने घेरे में ले लिया है और उसके दाखिली और खारजी दरवाजे बंद कर दिए हैं और कूफा तशरीफ ना ले जाए। यहाँ भी इमाम ने अपना सफर जारी रखा। नंबर 7, सौरत। इस मकाम पर इमाम ने रात बसर की और सुबह अपने काफिले से कहा कि जितना पानी हो सकता है साथ ले लें। नंबर 8, शरफ। इस मकाम पर इमाम के साथियों में से एक चिल्लाया कि उसने एक लश्कर को अपनी तरफ आते देखा है। इमाम फौरन काफिले का रुख मोड़कर करीब के एक पहाड़ के पीछे चले गए। नंबर 9, ज़ुअस्म। इस मकाम पर इमाम की मुलाकात हुर और उसके 1000 सिपाहियों से हुई, जो प्यासे थे। इमाम ने सबको पानी पिलाने का हुक्म दिया और बजाते खुद भी सबको पानी पिलाया और जानवरों को भी पानी पिलाया गया। इस मकाम पर ज़ोहर की नमाज अदा की गई और सब ने मिलकर इमाम की इमामत में नमाज ज़ोहर अदा की। इस मकाम पर इमाम ने हुर और उसकी फौज से खिताब किया और फरमाया, ओ अहले कूफा, तुम लोगों ने मेरे पास अपने कासिद भेजे और मुझे खतूत लिखे कि तुम लोगों के पास कोई इमाम नहीं और मैं कूफा आऊं और तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते में इकट्ठा करूं और तुम लोग मेरी बैत कर सको। तुम लोगों ने लिखा कि आप अहले बैत हैं और हमारे मामलात को इन लोगों की निस्बत जो नाइंसाफी करते हैं और गलत हैं, बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। मगर अगर तुम लोगों ने अपना इरादा बदल लिया है और मुनकिर हो चुके हो और अहले बैत के हुकूक नहीं जानते और अपने वादों से फिर गए हो, तो मैं वापस चला जाता हूँ। हुर के लश्कर ने इमाम को वापस जाने नहीं दिया और उन्हें घेर कर कूफा की बजाय करबला की तरफ ले गए। नंबर 10, बैसा।
इमाम अगले दिन बैजा पहुंचे और इस मकाम पर फिर हुर के लश्कर से खिताब किया। आपने फरमाया कि लोगों, रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि जो शख्स ऐसे बादशाह को देखे जो जालिम हो, अल्लाह के हराम करार दिए हुए को हलाल कहे, खुदाई अहदो पैमान को तोड़े, सुन्नत रसूल की मुखालफत करे और अल्लाह के बंदों पर गुनाह और ज्यादती के साथ हुकूमत करता हो, तो वो शख्स अपनी जुबान, अपने फेल और अपने हाथ से उस बादशाह को न बदले तो अल्लाह को हक पहुंचता है कि ऐसे शख्स को उस बादशाह की जगह जहन्नुम में दाखिल करे। इमाम ने इस मकाम पर मजीद फरमाया कि लोगों, तुम्हें मालूम नहीं कि जिन लोगों ने शैतान की इताअत इख्तियार की और अल्लाह से मुंह फेरा, मुल्क में फसाद बर्पा किया, हदूद शरा को मुअत्तल किया और माले गनीमत को अपने लिए मुख्तस कर दिया, ऐसी सूरत में मुझसे ज्यादा किस पर फर्ज आयद होता है कि वो इस्लाह की कोशिश करे। मेरे पास तुम्हारे कासिद आए और खुतूत पहुंचे और तुमने बैत करनी है और तुम मेरे मददगार बनोगे और मुझे तन्हा न छोड़ोगे। बस अगर तुम अपना वादा पूरा करोगे तो सीधे रास्ते पर पहुंचोगे। नाज़रीन ग्रामी, इमाम ने यहाँ लोगों को अपने हसब और नसब का हवाला दिया और फिर फरमाया कि अगर तुम अपने वादे से फिर जाओगे तो ताज्जुब नहीं, तुम इससे पहले मेरे वालिद और मेरे चचाजाद भाई मुस्लिम के साथ ऐसा ही कर चुके हो और अनकरीब अल्लाह मुझे तुम्हारी मदद से बेनियाज कर देगा। इमाम की तकरीर सुनकर हुर ने इमाम से कहा कि अगर आपने जंग की तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। इमाम ने फरमाया कि तुम मुझे मौत से डराते हो और क्या तुम्हारी शकावत इस हद तक पहुंचेगी कि मुझे कत्ल कर दोगे। हुर के लश्कर पर कोई असर न हुआ और वो इमाम को करबला की तरफ घेर कर ले जाते रहे। नंबर 11, अजीबुल हुस्ना। इस मकाम पर इमाम की मुलाकात तरमा बिन अदी से हुई, जिसने इमाम को कूफे वालों के खतरनाक इरादे से आगाह किया, जिसे इमाम पहले ही जानते थे और इमाम से अपने साथ को आजाद चलने की दरखास्त की ताकि इमाम वहां पनाह ले सके। इमाम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी कौम को जज़ाए खैर दे। हम में और इन लोगों में अहद हो चुका है और अब हम इस अहद से नहीं फिर सकते। नंबर 12, कसर बनी मकातिल। फैसला हो चुका था कि इमाम को कूफा नहीं जाने दिया जाएगा। चुनांचे हुर के लश्कर ने कूफा का रास्ता बदल कर इमाम को घेर कर करबला की तरफ ले जाना शुरू किया और इमाम रास्ते में कसर बिन मकातिल रुके और शाम के वक्त इमाम ने फरमाया कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इमाम के 18 साल बेटे अली अकबर इमाम के करीब आए तो इमाम ने फरमाया कि उन्होंने ख्वाब में किसी को कहते सुना है कि ये लोग इन्हें कत्ल करने वाले हैं, जिस पर जनाब अली अकबर ने इमाम को तसल्ली दी और फरमाया कि क्या हम सीधे रास्ते पर नहीं हैं। नंबर 13, नैनवा। इस मकाम पर हुर को इब्ने ज़ियाद का खत मिला जिसमें उसने लिखा था कि इमाम जहाँ हैं उन्हें वहीं रोक लो और उन्हें ऐसी जगह उतरने पर मजबूर कर दो जहाँ पानी और हरियाली ना हो। हुर ने इमाम को इब्ने ज़ियाद के खत से आगाह किया। आपने फरमाया कि हम अपनी मर्जी से नैनवा में खैमा जन होंगे, जिस पर हुर ने कहा कि इब्ने ज़ियाद के जासूस हर चीज की निगरानी कर रहे हैं, लिहाजा मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता। फिर इमाम का काफिला एक मकाम पर पहुंचा तो इमाम ने पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। किसी ने जवाब दिया कि करबला। इमाम ने फरमाया कि ये करबो बला की जगह है, ये वो जगह है जहां हमें कत्ल किया जाएगा। नंबर 14, करबला। प्यारे साथियों, इमाम के हुक्म पर करबला के मैदान में खैमे गाड़ दिए गए। दरियाए फुरात खैमों से कुछ मील के फासले पर था और ये 2 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था और ईसवी कैलेंडर पर 3 अक्टूबर 680 की तारीख थी। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में करबला के हालात तफसीलन बयान नहीं किए गए। इस वीडियो का मकसद इमाम के मक्का से करबला तक के सफर में आने वाली मनाजिल और चीदा चीदा वाकयात का जिक्र करना था, ताकि जो लोग नहीं जानते उन्हें 1731 मील के इमाम के इस सफर की थोड़ी सी आगाही हो सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।